मैंने सुना है किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। जिसकी मूर्ति बना दे तो कोई पहचान न पाए, जरा भी फर्क नहीं रहता था। धीरे धीरे उस मूर्तिकार की उम्र बहुत हो गई, उसके भी मरने का समय आ गया। लेकिन वो मरना नहीं चाहता था और जीना चाहता था। तो उसने सोचा कि यमराज को कैसे धोखा दूं। तो उसने अपने शकल सूरत की 10 मूर्तियां बनाई, बिल्कुल अपने जैसी रूबरू। और जब यमराज यमदूतों को लेकर के उसे मारने आया तो उन्हीं 10 मूर्तियों के बीच में वो भी खड़ा हो गया। तो यमराज भी आश्चर्य में पड़ गया कि इसमें समझ में आता नहीं है कि कौन आदमी को मारूं। ये तो 11 एक जैसे दिख रहे हैं, कहीं धोखे से दूसरा न मर जाए। और अगर ना मार कर ले जा पाऊं तो ये मेरी तौहीनी बहुत बड़ी है, तो क्या करूं। तो यमराज ने सोचा कि आदमी चाहे जितना कलाकार हो, लेकिन उसमें एक कमी जरूर रहती है। उसकी चर्चा मैं करता हूं। तो यमराज मूर्तियों के सामने खड़ा हुआ और कहा कि मूर्ति बनाने वाले को धन्यवाद है। सेम सभी मूर्तियां हैं, कोई फर्क निकालना मुश्किल है, लेकिन एक कमी मूर्ति में रह गई है। अगर वो भी कमी ना होती तो ये मूर्तिकार कितना कमाल का होता। तो मूर्तिकार फिर बोल उठा, कौन सी कमी है बताओ, सुधार देता हूं। और ज्यों ही उसने बोला त्यों ही यमराज ने उसका हाथ पकड़कर मूर्तियों की लाइन से बाहर खींच लिया। बोला, यही कमी, तुम अपना अहंकार नहीं छोड़ पाए, तुमको ही ले जाना था मुझे। फिर उसको मार कर ले गए। यह अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण है। और जिस रोज मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है, उस रोज उसे अपमान की भी चोट नहीं लगती। उसका तुम अपमान करोगे वो दुखी नहीं होगा। मानापमानयो तुल्य तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्चते। जो मान पा करके फूलता नहीं, अपमान पा करके जो पचकता नहीं, निंदा सुन करके जिसको कोई चिंता होती नहीं, और प्रशंसा सुन करके जो आदमी उछलता नहीं, उसको गुणातीत पुरुष कहा जाता है। कृष्ण कहते, अर्जुन ये गुणातीत पुरुष है। जब तुमको निंदा भी घायल न कर सके और प्रशंसा भी आपको आपके लक्ष्य से भटका न सके, अपनी प्रशंसा सुनने की मन में ख्वाहिश न रह जाए, सम्मान पाने की इच्छा खत्म हो जाए और अभिमान का कोई स्थान न बचे, और कोई अपमान करे तो चोट न लगे, तो समझ लेना तुम हनुमान के भक्त हो गए हो। ये हनुमान का